हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है पोषण का, उसका है विटामिन। आज हम लोग विटामिन के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो लेक्चर है बहुत ही डिटेलिंग के साथ हम लोग पढ़ने वाले, बहुत डिटेलिंग के साथ। और इससे पहले हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कराया था, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन्स की बात करें। विटामिन्स ये क्या होते हैं? ये अल्प पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि इसका जो है बॉडी में हमें अल्प पोषक मात्रा में हमारी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यह एक क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक होता है और यह जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी जो खोज है, सबसे पहले विटामिन्स की जो खोज है किसने किया था? तो विटामिन्स की जो खोज है सबसे पहले कैश्मीर फंक। ठीक है, कैश्मीर फंक यानी फंक आपने नाम सुना होगा, फंक, जो कि 1911, कहीं कहीं आपको 1912 भी दिखेगा, 1911-12 में इन्होंने किया था। ठीक है, और दूसरे आते हैं हॉपकिंस। ठीक है, पहला क्या है? फंक है, दूसरे जो है हॉपकिंस है। तो विटामिन की खोज जो है किसने किया था? फंक ने किया था। कब? 1911 में। अब विटामिन्स जो है ये क्या है? तो देखिए, फाइब्रिन और ब्लड। जैसे विटामिन के की बात करें तो फाइब्रिन और ब्लड जो है विटामिन के की सहायता से ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो जैसे आपने इसका जो कार्य है उत्प्रेरक के रूप में काम होता है। किस तरीके से? जैसे आपने देखा होगा विटामिन के की कमी से हमारे बॉडी में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, और जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो पूरा जो बॉडी है ब्लड अगर कहीं चोट लग जाती है तो बहते रहता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन होता है और हमारा ब्लड, ठीक है, इन दोनों से हमारे बॉडी में विटामिन के का निर्माण होता है। और विटामिन के किस में सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाने में। बहुत ही यही उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, इसका जो विटामिन का है ये कार्य होता है। तो आइए देखते हैं। विटामिन क्लियर हुआ, ये अल्प पोषक तत्व है यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और यह फंक ने इन्होंने खोज किया था 1911 में। अब कितने प्रकार के विटामिन होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ABCDE के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं टोटल? वैसे देखा जाए अल्फ़ाबेट्स में तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन जो बी है, विटामिन बी जो है बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 8 विटामिन आते हैं। ठीक है, विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B12 के बीच में कुछ ऐसे विटामिन है जिसको काट दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो टोटल उसमें संख्या हो जाती है 8। ठीक है, तो जैसे आप देख लीजिए, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है। ठीक है, कौन कौन सा? विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन 3, 4 नहीं होगा, 4 को यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना, 4 नहीं होगा। विटामिन 5 होता है। ठीक है, फिर विटामिन 6 होता है, विटामिन 7 होता है, विटामिन 8 भी नहीं होता, यानी 8 भी नहीं होगा। विटामिन फिर 9 होता है, विटामिन 9 होगा, और विटामिन जो है 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। विटामिन B12 यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी टोटल जो है आप देख लें, टोटल जो है हमारे कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं विटामिन B12 को मिला करके। ठीक है, विटामिन B12 को मिलाकर, क्योंकि आप 4 वाला जो है काट देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी हो रहा है विटामिन B12 को मिला करके। तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, टोटल 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए, एक एक्स्ट्रा आपको दिखेगा विटामिन B12, इसको साइनोकोवावेलेमिन बोलेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। विटामिन B1 से B12 के बीच में टोटल ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अलावा 8 बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। इसके अलावा बचे जो हैं विटामिन ए, कौन कौन से? विटामिन A, C, D, E, K। टोटल ये जो 5 हैं, टोटल मिला के 13 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन? विटामिन 13। ठीक है,
तो आइए देखते हैं सारे विटामिन को हम लोग बड़ी डिटेल, एकदम शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, बहुत डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट्स वे में पढ़ना है, जो फैक्ट पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं विटामिन। दो प्रकार के होते हैं ये, एक वो जो जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है, एक फैट सॉल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, ठीक है, और फैट में घुलनशील जो है 4 विटामिन होते हैं। तो एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो हो गया बी और सी हो गया, वसा में घुलनशील कौन सा हो गया ADE, ठीक है, ADE। तो ADE आप ऐसे भी याद रख सकते, कीड़ा के नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ADE और ADE भी याद कर सकते हैं। यानी ये चारों विटामिन जो है किसमें, फैट में घुलनशील है, यानी वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील मात्र 2 ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और बी कॉम्प्लेक्स के जितने आते हैं सारे विटामिन इसमें आ जाएंगे, आपका विटामिन 1, ठीक है, विटामिन 2, विटामिन 1 नहीं होगा, विटामिन 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, विटामिन 2, 3, 4, ठीक है, 4 जो है कैंसिल है, आप देख सकते हैं, 5, 6, फिर 9, उसके बाद आपका 12। तो ये सारे बी कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं वाटर सॉल्यूबल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन को एक स्ट्रक्चर वे में समझते हैं, और उससे कौन कौन सी कमी से मेन जो है कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर वे आप अगर समझेंगे तो देखिए, एक स्ट्रक्चर वे में आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन्स हमने अभी देखा कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन जो है 2 प्रकार से होते हैं। कौन से कितने प्रकार के, 2 प्रकार से। तो एक कौन कौन से, एक वो हो गया जो वसा में घुलनशील है, और एक वो हो गया जो जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन हमने अभी देखा था ADE। ए को अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो बांझपन या नापुंसकता हो सकता है। और विटामिन के की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया यानी रक्त का थक्का ना जमना जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये देखिए, जो विटामिन है 2 प्रकार से हमने देखा, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में 4 हो गए, 4 होते हैं, और जल में घुलनशील कितने, 2, विटामिन सी और बी। और बी के जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स है आ जाएंगे। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2, ठीक है, हो गया। पहले आप देख लीजिए, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B4 हमने बोला था ना 4 नहीं होता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और 9 और 10 नहीं होगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके कितने हो गए, टोटल जैसे कि हमने पीछे देखा था टोटल 8 हो गया, 12 भी इसमें शामिल किया गया, टोटल 8, ठीक है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, टोटल 8 हो गए। तो ये हमारे टोटल, ये सभी के सभी जो है किस में शामिल हो जाएंगे, ये सभी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील है। तो अब इनसे होने वाले बीमारियों को देखते हैं। सबसे पहले ए वालों को हमने देखा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है, बांझपन, हीमोफीलिया। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन बी से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स है। और ये जो विटामिन है B1 से बेरी, B2 से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया या त्वचा संबंधी रोग जो है हो सकता है। उसके बाद B2 से आप देखिए किलोसिस होता है, ठीक है। B3 से पेलाग्रा रोग होता है। B5 से चर्म रोग या अनिद्रा यानी नींद की बीमारी, नींद नहीं आना, ऐसी समस्याएं जो हो सकती है किससे, B5 से, ठीक है। स्किन डिजीजेस होती है B5 से। और उसके बाद आप देखिए B6 एनीमिया और त्वचा शोथ हो गया। विटामिन B7 जो है बालों का झड़ना हो गया। B9 जो है एनीमिया हो गया। और B12 जो है एनीमिया या फिर पांडु रोग जो है हो सकता है। तो ये आपके सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। बी कॉम्प्लेक्स फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। ये हमने देख लिया, ये सारे रोग, ए से रतौंधी, डी से रिकेट्स, ई से नापुंसकता और के से हीमोफीलिया, सी से स्कर्वी, बी से, बी जितने सारे हैं देखिए, B1 बेरी, B2 किलोसिस, B3
जो है पेलाग्रा, B5 चर्म रोग या अनिद्रा यानी नींद ना आना या स्किन डिजीजेस, एनीमिया B6 से, B7 से बालों का झड़ना और B9 से एनीमिया। ठीक है, B9 से भी एनीमिया होता है और B6 से भी होता है, और B12 से एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इससे संबंधित रोग। अब आइए देखते हैं सबका साइंटिफिक नेम, एक बार अच्छे से साइंटिफिक नेमों को याद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा विटामिन ए। क्या क्या बोलेंगे विटामिन ए को? रेटिनॉल। ये सबका रासायनिक नाम है। विटामिन ए को क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे। फिर विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनेन। ठीक है, फाइलोक्विनेन कहा जाता है। ई को टोकोफेरॉल, डी को कैल्सीफेरॉल, सी को स्कॉर्बिक अम्ल, ए को रेटिनॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से देखिए, ए को रेटिनॉल, सी को स्कॉर्बिक, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, के को फाइलोक्विनेन। अब जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो सारे विटामिन को हम लोग देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B3 को नियासिन कहते हैं। B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। B7 को बायोटीन कहते हैं। B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है और B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोवा वेल्बिन। तो ये सारे के सारे जो है हमारे बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए, जो आपको याद रखने सबके साइंटिफिक नेम। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक अम्ल और B12 जो है साइनोकोवा वेल्मिन। ठीक है, ये आप अच्छे से लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट विटामिन ए को पढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में सारी जानकारी हम लोग बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हमने देखा, उसको क्या कहते हैं? उसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। ये फैट सॉल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील है। ठीक है, यह प्रतिरोधक क्षमता, विटामिन ए जो है हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और WBC के निर्माण में हेल्प करता है। WBC बोले तो आपका वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अश्रु का निर्माण, हमारे जो आंसू होते हैं ना, आंसू के निर्माण में, जो आंसू बहता है, अश्रु जो बनता है हमारी आँखों में, तो उसमें कौन सा विटामिन? विटामिन ए काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे संबंधित नेत्र के बारे में। तो देखिए, नेत्र की बात करें तो एक कोन सेल और एक रॉड सेल, दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं नेत्र में। एक को बोलते हैं शंकु सेल और दूसरी जो है शलाका कोशिकाएं। ठीक है, जो शंकु सेल्स होते हैं वो प्रकाश में काम करती हैं, और जो मतलब कि हम लाइट्स को देख पाते हैं, हम लाइट्स को, प्रकाश को देख पाते हैं, तो वो किसके सहायता से? कोन सेल की सहायता से। हम अंधेरे को भी देख सकते हैं, मतलब कि हमारे अंधेरे को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तो यह जो है अंधेरे में भी ये काम करती है। कौन सी? शलाका कोशिकाएं। ठीक है, और प्रकाश जो है ये ऑप्सिन प्रोटीन जो है, ऑप्सिन प्रोटीन प्रकाश में हेल्प करता है। और यह जो है रेडोप्रिन प्रोटीन जो है अंधेरे में हमारे शलाका कोशिकाओं के बनने में हेल्प करता है। कौन सा प्रोटीन? रेडोप्रिन प्रोटीन रॉड सेल के लिए, ऑप्सिन प्रोटीन जो है कोन सेल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से सबसे पहले हमने देखा ही है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। दूसरा है कैरोनियल जेरोसिस। कैरोनियल जेरोसिस मतलब आँख का पानी सूख जाना। कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ लोग रोते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, तो उसको एक डिजीज़ बोलते हैं, यानी उसके अंदर विटामिन ए की कमी है, बोलते हैं कैरोनियल जेरोसिस। फिर है जीरोप शलेमिया, यह आँख
का रोशनी मतलब आँखों की रोशनी का कम होना। आँखों की रोशनी का कम होना उसको कौन सा डिजीज़ बोलेंगे? जीरोपलेशमिया, ठीक है। फिर होता है एक सिस्टिक या सिस्टिक भी बोलते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये लंग्स फेफड़े का खराब हो जाना, ये भी डायरेक्ट विटामिन ए से कनेक्शन है, ठीक है। विटामिन ए से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो फाइब्रोसिस ये डिजीज़ होता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का विकास नहीं होना विटामिन ए की कमी से। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आँखों के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें आँखों से संबंधित बहुत सारे डिजीज़, अगर आँखों से संबंधित कोई डिजीज़ है तो आपको ज़्यादातर उसमें सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए की कमी दिखाई देगी, ठीक है। अब हम आँखों का स्ट्रक्चर अगर समझें तो आप देखेंगे जो ये आँख है तो आँखों का सबसे जो भीतरी भाग है यानी ये पुतली, इसको प्यूपिल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है ये बीच वाला, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? ये सेकंड पार्ट को आइरिस कहते हैं यानी कि परितारिका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको डार्क डार्क जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको कॉर्निया कहते हैं। पूरा लेंस की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और यही वो हिस्सा है जो दान दिया जाता है और 6 घंटे के भीतर जो है ट्रांसप्लांट होता है आँखों का, ठीक है, कॉर्निया का। तो 6 घंटे के अंदर ही भीतर मतलब 6 घंटे के भीतर ही दान होता है। और हाँ जो है, तो क्वेश्चन आता है आँखों का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? आइरिस, प्यूपिल या श्वेत पटल या कॉर्निया? तो आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन? कॉर्निया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो डार्क दिख रहा है ये पूरा हिस्सा जो है कॉर्निया कहलाता है। अब देखिए, उसके बाद जो आपको ये वाइट कलर का हिस्सा दिखाई देता है ना, इसको स्कैलेरा कहते हैं यानी श्वेत पटल कहा जाता है। क्लियर? ये आँखों के स्ट्रक्चर को हमने समझा। अब देखिए, अब थोड़ा से आँखों के अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे आपने देखा था ये कॉर्निया, ये वाला हिस्सा जो है हमारा कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, अब जब किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट इसका जो फोकस्ड है आपको लास्ट में, उसका जो इमेज है लास्ट में बनेगा, यहाँ पास बनेगा। इमेज जो है कहाँ बनता है? जब हम कोई चीज़ को देखते हैं इसका इमेज हमें पीछे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास लगा हुआ है उत्तल लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। यहाँ पर कनकेव लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो अगर हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उसका जो पिक्चर है किधर बनता है? पीछे साइड बनता है, ठीक है। इमेज जो है पीछे बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस लगा हुआ है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है यहाँ पर ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो आँखों का ये वाला हिस्सा होता है उसको सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। और ये रेटिना कहा जाता है। इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हैं, जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है यानी ठीक पीछे बनता है। तो इस तरीके से हमारी आँखों का कार्य होता है। लेकिन दान करने वाला कौन सा हिस्सा होता है? कॉर्निया का। अब बात करते हैं नीचे सोर्सेस, क्या क्या चीज़ों से हमें जो है विटामिन ए प्राप्त हो सकता है? तो 2 सोर्सेज, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट जो है, प्लांट में कौन कौन से आ जाएंगे? तो प्लांट में वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, वो सारे फ्रूट, जैसे कैरेट हो गया, ठीक है। तो जो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे उसमें से सारे के सारे विटामिन ए के स्रोत होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन राइस में भी जो है यह विटामिन ए होता है। कैरेट, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल येलो और ऑरेंज कलर के, वो सभी में विटामिन ए पाया जाता है। फिर बात करें एनिमल सोर्सेस की, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी उत्पाद हैं, ठीक है ना, वो सभी में विटामिन ए होता है। सभी डेयरी का है, वो मिल्क हो, एग हो, सारे प्रोडक्ट, पनीर हो, सारे में, ठीक है। तो अब एक जो है ये तो आपको इसमें आ जाएगा नॉनवेज वाले में। तो फिश, जो कुछ लोग एग को वेज और नॉनवेज दोनों में मानते हैं। तो ये जो है फिश हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया,
तो जैसे फिश का जो लीवर होता है ना, उसमें भी विटामिन ए होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। तो हमने अच्छे तरीके से क्या देखा, विटामिन ए को अच्छे तरीके से कवर किया। रेटिनॉल बोलेंगे, इसकी प्रतिरोधक क्षमता हमें बढ़ाता है, हमारे अश्रु के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। और नेत्र को हमने समझा, फिर इससे होने वाले सारी डिसीजेस को देखा, कौन कौन से, जेरोसिस हो गया, जीरोप्लेसीमिया हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, भ्रूणों का विकास कम हो जाना, ये सारे डिसीजेज होते हैं। फिर हमने आई की स्ट्रक्चर को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस को देखा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, विटामिन डी। विटामिन डी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल है ये कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन डी किसमें है, वसा में घुलनशील है। इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, इसलिए। इसका कार्य क्या है, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों को क्या करना, मजबूत करना, इसका जो है काम होता है, ठीक है। तो हड्डियों मजबूत, जैसे हमारी जो बोन्स होती है उनको दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक हमारा कैल्शियम और दूसरा क्या, फास्फोरस। हमारी हड्डियों को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक कैल्शियम और एक फास्फोरस। तो जो कैल्शियम है वो हमारे बॉडी को, मतलब हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, रिजिडिटी देता है। और जो फास्फोरस होता है वह हमारे हड्डी के निर्माण में, फॉर्मेशन में, जैसे हड्डी का जो निर्माण होता है तो उसमें फास्फोरस की सहायता मिलती है, ठीक है ना। और ये दोनों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, मिल्क, ठीक है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध का सेवन करें तो हड्डियां मजबूत रहेगी, यानी हमें विटामिन डी हमारी हड्डियों को मिलेगा। तो एक तो ये स्रोत हो गया। देन अन्य स्रोतों की बात करें तो सबसे बढ़िया स्रोत जो बताया गया वो है, आप ठंडी के मौसम में आराम से बैठिए धूप में और सूर्य की रोशनी लीजिए, तो हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमें क्योंकि सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, स्किन डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो है सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो लीवर या किडनी जैसे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि सूर्य की रोशनी से कौन सी रेज निकलती है, सूर्य की रोशनी से जो है अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट को हम यूवी रेज कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है परावैंगनी किरणें। जैसे सनलाइट है ना, तो जो सनलाइट होता है तो सन से ये रेज निकलती है, यानी कि किरणें निकलती हैं। तो यह जो है तीन प्रकार से डेंजरस होती हैं। एक UV1, UVB या UVC, UVA, B और C, ठीक है। एक तो हम लोग जो डायरेक्ट नॉर्मल सनलाइट, जो धूप में बैठते हैं तो हम लोग में सनलाइट पड़ती है ना, तो आपको पता है उसमें भी विटामिन डी प्राप्त होता है, उससे भी विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी को टैन कर देता है, यानी कि टैनिंग आ जाती है। जैसे कि धूप में बैठते हैं अगर, तो बॉडी में कालापन आ जाना, फेस पर थोड़े से फिर सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, टैनिंग आ जाता है। तो ये डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे बॉडी पे पड़ती है। तो UV1 ये नॉर्मल होती है, जिससे उतना खतरा नहीं होता है। सेकंड होता है UV2, ये जो डायरेक्ट अगर हमारे बॉडी पे पड़ जाए, इससे विटामिन डी तो मिलेगा इतना हाई लेवल में, लेकिन स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर जो है बहुत डेंजरस। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये निकलती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में ना एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं ओजोन परत। तो ये ओजोन परत जो है उसको रोक लेती है, ठीक है, जिससे कि डायरेक्ट ये जो UVB है हमारी स्किन पे नहीं पड़ पाता है, वरना स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने सुना होगा अंटार्कटिका में छिद्र हो गया था ओजोन परत में, तो वहाँ पर डायरेक्ट ओजोन की जो किरणें हैं वो पड़ी, ठीक है, लेकिन वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, अंटार्कटिका में बर्फ़ है चारों तरफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ पर छिद्र है, हमारी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि ओजोन पतली होने का कारण होता है CFC गैसेज वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज, जो हम डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये स्किन कैंसर जो है डायरेक्ट सनलाइट की, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन किरणें हमारी स्किन पर पड़ेंगी तो स्किन कैंसर होगा,
ठीक है। और एक यूवीसी होता है जो डायरेक्ट पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। ये तो और डेंजरस होती है। तो ये डायरेक्ट हम लोग जो सनलाइट लेते हैं ना, वो ये वाली होती है, विटामिन यू अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जिससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है। बॉडी जो है टैन हो जाती है, लेकिन यह ठीक रहेगा। विटामिन डी के लिए ये अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। इसके अलावा अन्य सोर्सेज की बात करें, आपको किससे किससे विटामिन डी मिलता है। दूध का सेवन करिए, एग का इस्तेमाल करें, ओट्स, ठीक है, का खाने से भी विटामिन डी मिलता है। फिश से, फिश कर्ड लीवर ऑयल जो होता है, या मछली का यकृत तेल, उससे भी, जो मछली की यकृत से तेल जो बनाया जाता है ना, उससे भी जो है विटामिन डी मिलता है। तो ये आपका कौन सा विटामिन हो गया, विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसको देखते हैं। बहुत ही डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत ही डीप में पढ़ रहे हैं, और एकदम शॉर्ट वे में, शॉर्ट नोट आप इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो और हमारा लेक्चर और नोट्स पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और शेयर करना ना भूलें। और हम आपको लास्ट महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा यह लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स में का है, आपको जिस जिस एग्ज़ाम में प्रोटीन का चैप्टर है, सभी में ये सहायता करेगा, शॉर्ट नोट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग कौन कौन सा डिजीज़ हैं इसको पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। कमज़ोर खोपड़ी, अगर विटामिन डी की कमी है ना, तो जो हम जैसे बच्चे जो होते हैं, उनका आईक्यू लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। वो उनका आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाएगा, खोपड़ी कमज़ोर हो जाती है, दांत भी कमज़ोर हो जाता है। और एक और डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं नॉकनी, नॉकनी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे पैर के जो घुटने होते हैं ना, तो जो पैर के घुटने होते हैं, ये आपस में सटते हैं जब चलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसे इस तरीके से, तो यह नॉकनी बोलते हैं, नॉकनी सिंड्रोम होता है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। नॉकनी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी, किसी भी व्यक्ति में अगर उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अब विटामिन डी की बात करें, तो यह जो है विटामिन, एक D2 होता है और एक D3 होता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है, क्योंकि प्लांट्स को भी चाहिए होता है। प्लांट्स को एर्गो कैल्सीफेरॉल, अगर प्लांट के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो एग्रो कैल्सीफेरॉल जो है, और एनिमल में फॉलिक एल्सीफेरॉल की कमी हो जाएगी, ठीक है, एनिमल्स में। और ये इसलिए ना सूर्य की रोशनी चाहिए। अब वयस्कों की बात करें, तो वयस्कों में जो है दो तरीके से यह डिजीज़ हो सकता है विटामिन डी की कमी से। एक को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरा जो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है, रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर, रीढ़ की जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टो यानी बोन से संबंधित होता है, ऑर्थो यानी जॉइंट से संबंधित होता है। क्लियर। तो दो रोग जो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। देन अन्य फैक्ट की बात करें, तो शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन होता है ना, वो विटामिन डी ही होता है। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। और गरीबों का विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से मिल सकता है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब, विटामिन डी जरूर लेता है। और वो किससे मिलता है, सनलाइट, सबसे अच्छा सोर्सेस, ठीक है। तो हमने विटामिन डी को अच्छे से देखा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा। अब आइए चलते हैं विटामिन सी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी की बात करें तो इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ये जल में घुलनशील है। विटामिन सी जो है ये किस में है, जल में घुलनशील है। क्या क्या कार्य होते हैं इसके, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, घाव भरने में सहायता करता है। किसमें, घाव भरने में जो है सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका कार्य क्या क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता में इसका निर्माण होना, हमारे बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करता है। एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी शरीर के अंगों को खराब होने से भी बचाता है।
कौन सा विटामिन? विटामिन सी। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है ये, ठीक है, हमारी बॉडी में। और ये कोलेजन प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? त्वचा का निर्माण और मरम्मत करना, ठीक है। उसके बाद बात करें आयरन का शोषण, अवशोषण करना। आयरन का क्या करना? अवशोषण करना। आयरन का अवशोषण करने का काम करता है। उसके बाद इसमें से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो इसमें से स्कर्वी हो सकता है, मसूड़ों का फूलना, ठीक है, डिजीज़ ये हो सकते हैं। और ये सोर्स क्या क्या है इसमें से? खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं, ताज़े फल सब्जियां हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, जितने भी खट्टे फल और सब्जियां हैं वो सभी में विटामिन सी जो है पाया जाता है। क्लियर? तो क्या क्या हमने देखा विटामिन सी के बारे में? इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, जल में घुलनशील विटामिन, हमारे प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करता है। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण और मरम्मत करता है, आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है। स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, सोर्सेस क्या है? खट्टे फल और सब्जियां, ठीक है। अब आता है विटामिन ई, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या, किस नाम से? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। ये वसा, यहाँ वसा होगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शरीर के अंगों को खराब होने से बचाता है। इसका कार्य क्या है? हमारे बॉडी, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है तो हमारे बॉडी के अगर अंग खराब हो जाते हैं तो उसमें ये हेल्प नहीं करेगा। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई अच्छे से है तो हमारी बॉडी में अंगों को खराब होने से बचाता है। रुधिर वाहिकाओं को फैलाना, ठीक है, ब्लड वेसल्स को फैलाने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को जो है कम करता है ये, और गर्भपात का खतरा भी ये कम करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हार्ट से, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं, लीवर से संबंधित रोग हो सकते हैं, लंग्स या किडनी से संबंधित रोग जो है देखने को मिलते हैं विटामिन ई की कमी से, ठीक है, क्योंकि ये खराब होता है ना, इसलिए ये बचाता है हमारे बॉडी में हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स को। स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, बांझपन, ठीक है, बांझपन जैसे समस्या देखने को मिलती है कौन सी कमी से? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट, सोर्सेज की अगर बात करें तो सोर्सेज में तेली बीज, जो जितने भी तेली बीज है वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। मछली शामिल हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जैतून का तेल हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, ये सभी में जो है विटामिन ई जो है पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। शरीर के अंगों के खराब होने में हेल्प करता है, रुधिर वाहिकाओं में हेल्प करता है, गर्भपात का खतरा कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर को भी कम करता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बांझपन रोग, यानी रोगों में देखा जाए तो बांझपन जैसी समस्या देखने को मिलती है किससे? विटामिन ई से। अब बात करें विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना, ठीक है, ये रक्त का थक्का बनने में जो है हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है ये, ठीक है। यकृत में प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में सहायता करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। याद रखिए कौन सा विटामिन? विटामिन के, ठीक है। उसके बाद रोगों की बात के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, रक्त का थक्का ना बनना। मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लग गई, ठीक है, जब चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग वायु के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर जो है ब्लड क्लॉट्स बन जाता है और वह जम जाता है, और जमने से खून बहना जो है बंद हो जाता है। और अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है तो वह रक्त का थक्का ब्लड जो है वह ब्लड में वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो बहुत अधिक रक्त का स्राव जो है होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में,
ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा विटामिन, विटामिन के, क्योंकि ये रक्त के थक्का बनने, हमारे बॉडी में ना रक्त का थक्का बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारे बॉडी में ब्लड में रक्त के थक्के नहीं बनेंगे तो अगर चोट लगेगी तो बस ब्लड बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोर्सेस क्या है इसके। तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा घास होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी जो है क्या है, विटामिन के स्रोत है। तो हमने क्या क्या देखा विटामिन के बारे में। फेलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है, या नैप्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। वसा में घुलनशील है। कार्य सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्य है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो डिजीज़ हो सकता है रक्त का थक्का ना बनना, और बहुत अधिक जो है रक्त का स्राव हो सकता है। सोर्सेस आपने देख लिया, टमाटर, हरी पत्ती, एग्स, अल्फ़ा अल्फ़ा घास, ये सभी जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, विटामिन के जो है पाया जाता है इन सभी चीज़ों में। कौन सा विटामिन, विटामिन के। ठीक है, अब आते हैं हमारा कुछ विटामिन। हमने कौन कौन से विटामिन को पढ़ लिया, हमने विटामिन कौन कौन सा पढ़ा, हमने देखा ए, डी, ई और के। ठीक है, ये हमने वो सारे विटामिन देखे जो किस में घुलनशील है, जो वसा में घुलनशील है, जो कि 4 होते हैं। फिर हमने देखा विटामिन, क्योंकि वसा में घुलनशील तो हो गया, लेकिन जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील आपके विटामिन सी हो गए। ठीक है, विटामिन ए डी, देखिए एक मिनट, ए डी ई के, ये ऐसे विटामिन है जो किसमें है, आपने देखा ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन कौन सा बचा, बी और सी। तो हमने सी को भी पढ़ लिया, बचा कौन सा, बी। तो बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक चार्ट के रूप में समझेंगे। सबसे पहले देखिए विटामिन बी1 थायमीन। ठीक है, विटामिन बी1 जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायमीन। पहले साइंटिफिक नेम हमने देख लिया था पीछे। बी1 को थायमीन, बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को डिनोट करते हैं पीपी से या फिर निकोटीनिक अम्ल, बी5 को पैंथोथेनिक एसिड, बी6 को पैरिडॉक्सिन, बी7 को बायोटीन, बी9 को फॉलिक एसिड और बी12 को साइनोकोबालैमिन कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जल में घुलनशील विटामिन में आ जाएंगे सारे बी वाले। तो इधर स्रोत देखेंगे, फिर इधर कार्य देखेंगे और इससे कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले बी1 थायमीन, क्या क्या सोर्सेज हैं भाई, सोयाबीन का इस्तेमाल करिए खूब मात्रा में, फलियां, अनाज, अंडे एवं मांस, ये जो है बी1। ठीक है, बी1 के सोर्स है। और कार्य क्या होता है बी1 का, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी प्रतिक्रिया सह एंजाइम का घटक के रूप में ये कार्य करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय में ये हेल्प करता है कौन सा एंजाइम, बी1। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, वृद्धि को रोकता है और बेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बेरी पूछता है। तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बी1 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा बी टू जो है ईस्ट से हरी पत्तियां, सब्जी, अंडे, पनीर, दूध, मांस, इन सब चीज़ों से जो है प्राप्त होता है बी2 यानी राइबोफ्लोविन। ठीक है, कार्य क्या होता है, उपापचय महत्वपूर्ण सह एंजाइम। ठीक है, एफएडी और एफएनएम के घटक के रूप में कार्य करता है ये। और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, किलोसिस। ठीक है, बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस। बी1 की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट बेरी। नेक्स्ट आता है बी3। ठीक है, बी3 की बात करें, ये जो है मांस हो गया, जिगर हो गया, मछली, मटर, ईस्ट, दूध, अंडा, मूंगफली, गन्ना, इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है, कैटाबोलिज्म के को एंजाइम के घटक के रूप में ये कार्य करता है बी3। ठीक है, और यह जो है पेलाग्रा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी1 से बेरी, बी2 से किलोसिस, बी3 से पेलाग्रा। अब बात करते हैं बी5 जो है
एग से, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक है, यह अमीनो अम्ल उपापचय के सह एंजाइम में ये सहायता करता है, यानी अमीनो एसिड के उपापचय में हेल्प करता है। स्किन डिजीजेस होते हैं B5 की कमी से। ठीक है, चर्म रोग हो सकता है, वृद्धि ग्रोथ रुक जाती है, बाल का सफ़ेद होना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर B5 की कमी है। ठीक है, और जनन क्षमता भी कम हो जाना, B5 याद रखिएगा। अब बात करते हैं B6। B6 जो है इसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। यह ईस्ट, दूध, अनाज, मांस एवं जिगर में ये जो है प्राप्त होता है। अमीनो अम्ल और उपापचय में यह जो है हेल्प करता है। ठीक है, इससे भी चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेस, पेशियों में ऐंठन और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है कौन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। ओके, अब देखिए विटामिन B7। विटामिन B7 जो है मांस, गेहूँ, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी एवं फल जो है इसमें आपको मिलेगा विटामिन B7। उसको क्या बोलते हैं, बायोटीन कहते हैं। वशी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण में ये मतलब कि जो हमारे फैट और अमीनो एसिड होते हैं ना उसके पदार्थ के संश्लेषण में ये हेल्प करता है। बालों का झड़ना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके अंदर B7 की कमी है, यानी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंगफली, गेहूं इन सब का इस्तेमाल करें, सब्जी और फ्रूट्स खाएं। ठीक है, याद रखिएगा। और बाल का सफ़ेद होना पूछेगा तो B5, बालों का झड़ना पूछेगा तो B7 याद रखिएगा। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन, B9। B9 को कहते हैं B9 फॉलिक एसिड, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, जिगर एवं हरी पत्तियाँ। गुर्दे जिगर इसका मतलब इंसानों का नहीं, जैसे फिश वगैरह का उनका यकृत, लीवर, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, फिर कार्य क्या है, वृद्धि रोधाणुओं का निर्माण यानी DNA के संश्लेषण में हेल्प करना। ठीक है, हमारी ग्रोथ और DNA के संश्लेषण में हेल्प करता है कौन सा, B9। और रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि जो है इससे हो सकती है। नेक्स्ट है B12, इसको बोलते हैं साइनोकोवा वैल्विन। ठीक है, और साइनोकोवा वैल्विन यह मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया में यह जो है आपको मिलेगा। हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेचिया कोलाई, ये सभी जो है ना हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसको सब B12 वहीं से प्राप्त होता है। हमारी बॉडी ये खुद कुछ मात्रा में बना लेती है। न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में हेल्प करना और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब B12 की कमी है। रक्त क्षीणता, ये सभी जो है B12 की कमी। रक्त क्षीणता यानी खून की कमी, रक्त यानी खून की कमी, B9 से भी होता है खून की कमी और इससे भी। तो ये सारे जितने भी आपने देखा ये सारे जो है ये सारे B कॉम्प्लेक्स वाले हैं। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन, इससे कमी से होने वाले रोग और इसका जो साइंटिफिक नेम है सारे, इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट परीक्षा से संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन D, हड्डियों से संबंधित है ये ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन D। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं, मतलब अगर बॉडी में विटामिन C की कमी है तो अगर आपको चोट लग जाएगी तो बहुत जल्दी घाव नहीं भरेगा, यानी आपके अंदर विटामिन C की कमी है। तो जिसमें ऐसा होता है तो भरपूर मात्रा में आप जो है विटामिन C का सेवन करिए। ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन A को कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं विटामिन A। मानव के आंत में निवास करने, अभी हमने पीछे बात किया था, मानव के आंत में निवास करने वाले कौन कौन से विटामिन हैं और ये विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, विटामिन K हमारी आंतों में पाया जाता है, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B7। ये जो विटामिन्स है हम लोग जो हैं ये सारे के सारे विटामिन जो हैं आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। ठीक है, कौन सा विटामिन जो है, विटामिन B1।
चावल को धोने से कौन सा विटामिन, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल को धोते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। इसलिए बहुत ज़्यादा चावल को धुलना नहीं चाहिए। किन दो विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण होता है, मतलब ये कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में इसका संश्लेषण होता है यानी खुद बनता है, तो विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं, और विटामिन D, ठीक है, क्या बोलते हैं, विटामिन D। नेक्स्ट है, शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है, हमारी बॉडी में जल के मात्रा का नियमन जो है हमारी किडनी करती है, जिसको क्या बोलते हैं, वृक्क, क्या कहते हैं, वृक्क कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई, विटामिन B70। ये बहुत ही अलग सा फैक्ट है जो आप याद कर लीजिएगा। विटामिन B17, यह विटामिन B17 इसको बोल सकते हैं, इसको एंटी कैंसर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे इस सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एक टेलीग्राम में एक चैनल है द लर्निंग करके, ठीक है, उसमें हमारे इसी चैनल का लोगो लगा हुआ है, उसमें आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।